हेलो विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम लोग विद्युत रासायनिक सेल में जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें अगले टॉपिक के साथ आज हम लोग मिलेंगे और रूबरू होंगे और इसमें विस्तृत रूप से जानेंगे। आज हम लोग जो देखेंगे बाबू, विद्युत रासायनिक सेल के बाद एक और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया नार्नस्ट का समीकरण, और उस टॉपिक के बाद हम एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेके आए हैं आज, जिसका नाम है सांद्रण सेल, है ना। सांद्रण सेल ये टॉपिक है। कंसंट्रेशन सेल बोला जाता है जिसको, कंसंट्रेशन सेल या सांद्रण सेल, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से सांद्रण सेल होता है और सांद्रण सेल का समीकरण कैसे होता है और सांद्रण सेल जो होता है कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे सांद्रण सेल के बारे में। तो थोड़ी सी चर्चा, हमने एक फिगर भी बनाया है, लेकिन सबसे पहले हम फिगर पे ध्यान दे करके अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सांद्रण सेल में आकृति बनाया गया है बाबू। तो ये जानते हैं कि चाहे वो कोई भी सेल हो, है ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को स्तंभ के यानी धातु के बने होते हैं और ये एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी मैं बताऊंगा सेल के बारे में और इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड के बारे में देखिए क्या हम जानते हैं। इसमें आज हम सांद्रण सेल के बारे में बता रहे हैं। इसमें बताया जाता है बाबू सांद्रण सेल में, और वो क्या जानकारियां हैं, बताया जाता है क्या वह सेल, है ना, वह सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही समान हो या एक ही धातु के बने हो, वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों तथा जिस प्रकार के या जिस वैद्युत अपघट्य के विलयन में उन्हें डाला गया हो उनका सांद्रण अलग अलग हो, तो उस तरह के सेल को हम सांद्रण सेल कहते हैं। मिला लेंगे, फिर से आप सुनेंगे। मैं चित्र के द्वारा बताया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक का नाम एनोड और दूसरे का नाम कैथोड है, और दोनों इलेक्ट्रोड में सबसे मूलतः चीज है ये दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के धातु से बने हैं या एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जिस वैद्युत अपघट्य के विलयन में डाला गया है वे वैद्युत अपघट्य का विलयन का सांद्रण अलग अलग है। जैसे पहले का सांद्रण C1 है तो दूसरे का सांद्रण C2 है ना। तो इस तरीके से हम परिभाषा को आसानी से बता सकते हैं। वह सेल जिनके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही हो, लेकिन जिस विलयन में उन्हें डाला गया हो या जिस वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसे डाला गया हो, वह विलयन जो होता है भिन्न भिन्न सांद्रण वाला हो, तो उस तरह का सेल सांद्रण सेल या कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आसानी से आप लिख सकें, है ना, देख करके लिख सकें। देखिए इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं सांद्रण सेल के बारे में, है ना। देखिए क्लियर करते हैं हम लोग। सांद्रण सेल वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों, वह सेल जिनके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों, है ना। वह सेल जिनके दोनों इलेक्ट्रोड क्या हों, एक ही प्रकार के हों, किंतु जिन वैद्युत अपघट्य में जिन वैद्युत अपघट्य में डुबा कर रखा जाता है
डुबाकर रखा जाता है। वे भिन्न भिन्न सांद्रण वाले हों। उसे सांद्रण सेल कहते हैं। यानी वह सेल जिनके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों, किंतु जिन वैद्युत अपघट्य के, है ना, विलयन में डुबाकर, जिन वैद्युत अपघट्य में डुबाकर रखा जाता हो, वे भिन्न भिन्न सांद्रण वाले हों, सांद्रण सेल कहलाता है। देखिए अब इसमें हम जानेंगे सांद्रण सेल के बारे में। जैसे एग्जाम्पल में मिलता है यहाँ पे, जैसे CuSO4, है ना, उदर्ग रेखा देने के बाद हम सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देते हैं Cu, उदर्ग रेखा CuSO4 जिसका सांद्रण C1, लवण सेतु CuSO4 जिसका सांद्रण C2, उदर्ग रेखा यहाँ पे होता है क्या, Cu। तो हम जानते हैं कि ये लवण सेतु के बाईं ओर एनोड है और दाईं ओर कैथोड है ना, जिसमें बाईं ओर जो है उसका सांद्रण C1 और दाईं ओर कैथोड का जो सांद्रण है वो C2 है। यानी दोनों वैद्युत अपघट्यों के सांद्रण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रोड कॉपर और बाईं ओर भी और दाईं ओर भी दोनों के दोनों तरफ जो है एक समान धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन उनका सांद्रण क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से हम सांद्रण सेल के बारे में जान पाते हैं। अब बात आती है क्या जी, अगर सांद्रण सेल का विभव निकालना हो तो सेल का विभव बराबर होता है, सेल का विभव, है ना, सांद्रण सेल का इलेक्ट्रोड विभव या सेल का विभव। तो सेल विभव यानी सेल का, सांद्रण सेल का सेल विभव अगर निकालना हो तो यहाँ पे होता है सेल विभव E, है ना, सेल विभव E सेल बराबर होता है, या सेल विभव बराबर, यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं ये सेल विभव बराबर क्या होता है। तो सेल विभव बराबर होता है RT बटा में 2F, है ना, नेचुरल लॉग, और यहाँ पे होता है C2 और बटा में C1, यानी कैथोड पर के विलयन का सांद्रण बटा में एनोड पर विलयन का सांद्रण। अब इसे हम क्या करते हैं तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होता है, अब देखिए क्या, RT बटा में 2F का वैल्यू जो होता है 0, है ना, 0.0591 और बट्टा में कितना होता है 2, और यहाँ पे हो जाता है लॉग, और यहाँ पे होता है C2 और बट्टा में C1। फिर यहाँ पे होता है इम्प्लाइज दैट, है ना, सेल का विभव E सेल बराबर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे E सेल बराबर होता है ना, E सेल बराबर यानी इसका विभव, इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है ना, भाग देंगे हम, यानी 0.0591 में भाग देते हैं, तो यहाँ पे होता है 0.0295 और यहाँ पे लॉग, यहाँ पे होता है C2 बटा में C1। ये होता है हमारे इसके विभव का मान, है ना, ये जो होता है इसके विभव का मान होता है, जिसके द्वारा हम आसानी से ये चीज जान पाते हैं जे इस सेल के विभव का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से आप जाने क्या जे सांद्रण सेल क्या है। सांद्रण सेल के बारे में मैंने क्लियर कर दिया, वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों, किंतु जिन वैद्युत अपघट्य में डुबा कर रखा जाता हो उनका सांद्रण अलग अलग या भिन्न भिन्न हो, उसे सांद्रण सेल कहते हैं। सांद्रण सेल का एग्जाम्पल या समीकरण मिला, है ना, Cu उदर्ग रेखा CuSO4
लवण सेतु जिसका पहले का सांद्रण C1 और दूसरे का सांद्रण C2 है। तो सेल विभव बराबर होता है RT/2F और यहाँ पे नेचुरल लॉग C2/C1 जिसका वैल्यू रखते हैं तो 0.0591/2 लॉग C2/C1 होता है। इम्प्लाइज दैट ई सेल का विभव बराबर 0.0295 लॉग C2/C1। इस तरीके से हम सांद्रण सेल के है ना मान को निकालने का तरीका भी जान पाते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझ भी पाते हैं। तो आप आसानी से इस सांद्रण सेल के चित्र को बनाएंगे, इसका डेफिनेशन को लिखेंगे और इसके कारण को पूर्णतः जानेंगे। फिर कुछ सेकंड के लिए आप इसको उतारिए और उतारने के बाद आज का एक और टॉपिक इसमें हम इस वीडियो में डील करेंगे जिसमें मिलेगा व्हाट इज सेल, यानी सेल क्या है ना। इसको देखें आप। चलिए तो आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा क्या, सेल क्या है ना। ये टॉपिक है हमारा सेल क्या है या बैटरी क्या है। सेल या बैटरी कहिए क्या है। देखिए तो इसके बारे में आज हम जानेंगे सेल के बारे में। तो ये चीज आप कंफर्म जानिएगा कि विभिन्न प्रकार के विद्युतीय यंत्र या छोटे छोटे औजार जो विद्युत धारा के संप्रेषण से आसानी से चलते हैं या विद्युत धारा के मिलने से ही उनके अंदर की सारी क्रियाएं होती है, उन्हें चलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं है ना। चाहे वो शुष्क सेल हो, चाहे लीड संचायक सेल हो, चाहे मरकरी सेल हो है ना। विभिन्न प्रकार के सेलों का हम लोग इसमें बृहद रूप में उपयोग करते हैं। तो बताया जाता है वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाता है बाबू, तो सेल कहलाता है। वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सेल कहलाता है। देखेंगे वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है, सेल कहलाती है। सेल कहलाती है। तो आप जान गए कि सेल या बैटरी क्या है। वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराती है ना, सेल कहलाती है। इसमें रासायनिक ऊर्जा पहले से संचित होता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद उसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के यंत्रों को चलाने में करते हैं। यानी वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाएगा बाबू, तो सेल कहलाता है। सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
है ना। सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं तीनों का नाम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। सबसे पहले वाले सेल को हम लोग बोलते हैं बाबू प्राथमिक सेल, है ना। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल, सबसे पहला हमारा जो सेल होता है वो होता है प्राथमिक सेल, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं है ना प्राइमरी सेल। दूसरा होता है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, और द्वितीयक सेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, है ना। और तीसरा जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल, है ना। ईंधन सेल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं? फ्यूल, FUEL, फ्यूल सेल, है ना। ये सेल जो होते हैं बाबू 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले मिलता है प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल, और तीसरा होता है जो वो होता है ईंधन सेल। अब हम लोग अगले वीडियो में इन तीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये सेल का क्लासिफिकेशन तो हम कर दिए, अब जानेंगे जी प्राथमिक सेल क्या है, ये कैसे कार्य करता है और कैसे पहचानेंगे। द्वितीयक सेल क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसे कैसे पहचानेंगे। तृतीयक सेल क्या यानी ईंधन सेल क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसे कैसे पहचानेंगे। ये सारी जानकारियां अगले वीडियो में हम लेंगे। अभी आप जाने सेल क्या है और सेल का वर्गीकरण के बारे में, है ना। ये सेल कितने प्रकार के होते हैं देख लेंगे अच्छी तरीके से सेल के बारे में, है ना। तीनों सेल के बारे में मैं यहाँ पे बताया, प्राथमिक, द्वितीयक और ईंधन सेल, है ना। फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। अगर कहीं भी आपको दिक्कत महसूस होता है तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।